हेलो नमस्कार साथियों। हमारा इंडियन हिस्ट्री में चल रहा था मुगल काल। तो मुगल काल के बारे में चर्चा करें तो मुगल काल में हमने बाबर की चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने हुमायूं की थी और उसके बाद हमने शेरशाह की थी और उसके बाद में हमारा चल रहा था अकबर। तो एक बार शासनकाल देख लेते हैं। 1526 से 30 तक 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी, गागरा। उसके बाद हुमायूं आ जाता है। यह बनता है 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। यह बनता है 1540 से 45 तक। फिर 45 से 53 तक इसका बेटा रहता है इस्लाम शाह और 53 से 55 तक रहता है सिकंदर शाह सूर। यह कब शासक बनता है? तो यह 1556 और 1605। हुमायूं की 4-5 लड़ाइयां जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, मछुआड़ा का युद्ध और सरिंद का युद्ध। चौसा का हुआ था 39 में, 1539 में। कन्नौज का 1540 में। मछुआड़ा का होता है 1555 मई 1555 में और सरिंद का युद्ध होता है जून 1555 में। उसके बाद में शेरशाह के एक अपने राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था समेल का युद्ध, जो राणा मालदेव के साथ, जोधपुर के राजा मालदेव थे उनके साथ, वो इंपॉर्टेंट है। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद। इसको शेरशाह की उपाधि ये कब दान की थी? तो 1539 चौसा के युद्ध के बाद में। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। शेर खान की उपाधि इसे किसने दी थी? बार खान लोहानी ने। शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था। इसने बहुत से आर्थिक सुधार किए थे उसके बारे में। फिर आता है अपना अकबर। तो अकबर शासक कब बनता है? तो अकबर शासक बनता है 1556 में। अकबर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है अकबर। अकबर तो सबसे पहले अकबर के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इसके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। इसकी एक दामाद थी, उसका महामनंगा ऐसा नाम मिलता है, महाअनंगा। ठीक है। और इसके संरक्षक थे बैरम खान। इसका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। कहां पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। तो अमरकोट कहां पर है? पंजाब। किसके महल में? राणा वीर साल के महल में। राणा वीर साल के महल में। इसका पहला युद्ध तो हमने बात की थी, हुमायूं की चर्चा कर रहे थे तब मछुआड़ा का युद्ध। मछुआड़ा के युद्ध में ये पहला युद्ध में इंटर लेता है। मछुआड़ा युद्ध किसके बीच में होता? हुमायूं वर्सेस अफगान दो सेनापति थे। अफगानों के 2 सेनापति थे, नसीब खां और तातार खां। उनके मध्य जीतता कौन है? तो ऑब्वियसली हुमायूं जीतता है। इसका राज्याभिषेक के बारे में बात करें अकबर की, तो कब होता है? 1556 में। कहां पर होता है ये इंपॉर्टेंट है? तो कालानौर पंजाब में। कालानौर पंजाब में। ठीक है। इसके बाद में हमारी आगे चर्चा आती है कि इसके शासन पीरियड के बारे में। तो 1556 से लेके 1560 तक रहता है ये बैरम खान के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? बैरम खान के संरक्षण में। 1560 से लेके 62 तक रहता है ये इस दाइमा महामंगा के। ये दाइमा थी, कभी कभार पूछ लेते दाइमा कौन थी, तो अपने को ध्यान रखना दाइमा थी। होता क्या था, पुराने राजा महाराजा होते थे, और इसमें तो होना भी जरूरी था, क्यों दाइमा होना इसलिए जरूरी था। तो हमीदा बानो बेगम और अकबर किसके महल में रहते थे? राणा वीर साल के। फिर क्या होता है, हमीदा बानो बेगम यहां से छोड़ के इसको दाइमा इस महामनंगा के पास छोड़कर ये चली जाती है किसके पास? हुमायूं के पास। तो हुमायूं के पास चली जाती है। तो फिर ये महामंगा है ना, ये महामनंगा ये क्या करता है? इसका पालन पोषण करती है। तो ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम जैसे 1560 से 62 तक आप पढ़ेंगे ना, तब ये काम की चीज आएगी। तो 1556 से 60 की चर्चा करने पहले तो ये शासन है बैरम खान के संरक्षण में। अब थोड़ी सी बैरम खान की बात करें तो बैरम खान है वो था शिया मुस्लिम। कौन सा? कभी कभार पूछ लिया जाता है सीधा, यदि आप हाई लेवल के एग्जाम में तैयारी कर रहे हो
तो अकबर था सुन्नी मुस्लिम और बैरम खान था शिया मुस्लिम। तो ठीक है, एक तो शिया मुस्लिम ओबदत शाह नामक एक जगह उस वहां का निवासी था, उसको दो उपाधियां मिली हुई थी, एक खान बाबा एक खान ए खन्ना। खान बाबा उपाधि दी थी हुमायूं ने और खान ए खन्ना उपाधि दी थी अकबर ने। यहां तक चर्चा हो जाती है। फिर आता है कि ये 1556 से 60 की चर्चा करें तो एक पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध कौन सा था? तो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। वो भी एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि वहां पर यदि बाबर हार जाता तो बाबर को वापस लौटना पड़ता। और ये पानीपत का जो सेकंड युद्ध है ये कौन सा होता है? द्वितीय युद्ध होता है। तो ये द्वितीय युद्ध है, ये भी निर्णायक है। कैसे हुआ? कि हुआ क्या था कि हुमायूं की अफगानों से बनती नहीं थी और हुमायूं ने मछुआरा और सरिंद का युद्ध करने के बाद में वो क्या मर गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ था, अफगानों में दुश्मनी तो अफगानों से पाल ली थी भाई। उसी प्रकार बाबर भी क्या हुआ था, 3-4 युद्ध करके मर गया था। उसी प्रकार हुमायूं भी ये 2 युद्ध करके दुश्मनी पाल के मर गया था। तो फिर हुमायूं मर गया था तब इनको अफगानों से प्रॉपर दुश्मनी थी। और इधर क्या होता है, अफगान है वो इकट्ठा हो गए। हुमायूं की जब मौत का पता चला तो अफगान सभी इकट्ठा हो गए। किसके नेतृत्व में हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अफगान हुए इकट्ठा, अफगान इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में? तो आदिल शाह सूर था एक, आदिल शाह सूर, इसके नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। और इन्होंने क्या प्लान बनाया कि अपने को क्या करना है, मुगलों को भारत से बाहर निकालना है, ठीक है। तो आदिल शाह सूर क्या करता है, एक हेमू नामक व्यक्ति होता है, हेमू या हेमचंद्र, कोई सा भी नाम आ जाए तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। हेमू या हेमचंद्र नामक एक व्यक्ति होता है जो राजस्थान के अलवर जिले का, राजस्थान के अलवर जिले का एक बनिया होता है। बनिया जानते हो, बनिया जो दुकान शहर में दुकानें वगैरह करते हैं वो, उस बनिया होता है ये। इसके क्या होता है, ये बनिया होता है। तो इसके नेतृत्व में क्या, इसको क्या करता है, सेनापति नियुक्त करता है। आदिल शाह सूर क्या करता है, इसको सेनापति नियुक्त करता है और इसके नेतृत्व में सेना भेजता है। कहां पर है? तो अभी तक मुगलों का शासन कहां कहां पर था? दिल्ली और आगरा। कहां कहां पर था? केवल दिल्ली और आगरा। तो हेमू को सेना लेकर भेजता है। उधर से इसको पता चलता है, क्या करता है, हेमू सेना लेकर निकल जाता है आगरा की तरफ। आगरा की तरफ क्यों निकलता भाई? जैसे होता क्या है, ये दिल्ली है, ये आगरा यूपी आ गया, ठीक है। तो ये आगरा की तरफ इसलिए निकलता है क्योंकि सबको पता था कि यदि हुमायूं मर गया है तो हुमायूं को दफनाया वगैरह जाएगा तो सब लोग दिल्ली में होंगे, सेना वगैरह क्या होगी, दिल्ली में होगी। तो हेमू क्या करता है, यहां से इस आगरा को घेर लेता है, आगरा को चारों ओर से घेर लेता है। उधर बैरम खान भी क्या करता है, बैरम खान संरक्षक सकता है इसका, और बैरम खान को नॉलेज था, इस चीज का सेनापति था। तो बैरम खान क्या करता है, इसको यहां से जो भी काम थे दस्तूर वो जल्दी से करवाकर क्या काम कराने की कोशिश करता है, यहां पर कहां पर, आगरा को बचाने की कोशिश करता है। आगरा को क्यों करता है सर? तो उसको पता था कि इधर पंजाब में, तो मैंने पहले की थी, पहले बात कर रहा था कि एक तो अमरकोट का राजा था, वो भी इसका मुगलों का दोस्त था, और ये कालानौर पंजाब में ज्यादातर क्या था, मुगलों का राज था। क्यों कालानौर का मैंने पहले भी कहा था, पंजाब को सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था, अकबर को कर दिया था पहले भी। तो इधर से इनको डर नहीं था, इनको डर था दिल्ली सल्तनत पर, इस नीचे की तरफ से, यूपी की तरफ से, इधर हरियाणा की तरफ से, इधर की तरफ से। तो फिर हेमू ने यही सोचा कि हम आगरा को घेर लेते हैं। इधर से बैरम खान की सेना आ रही थी, बैरम खान की सेना आगरा पहुंची तो बैरम खान को पता चल गया था कि आगरा को घेर चुके हैं, आगरा पे शासन स्थापित कर चुके हैं। तो बैरम खान को पता चला कि आगरा पे कर चुके, चलो जल्दी से चलते हैं, फिर वापस दिल्ली को बचाते हैं, दिल्ली को बचाते हैं। क्योंकि भाई यदि बाहर वालों को, किधर वालों को पता चल जाएगा कि बैरम खान या भाई यहाँ का राजा वो आगरा की तरफ गया हुआ है, तो पीछे से अटैक कर देंगे, नहीं कर देंगे, कर देंगे। इसलिए ये क्या करता है, वापस दिल्ली की तरफ जाता है। हेमू क्या करता है, इससे पहले ही पहुंच जाता है। हेमू क्या करता है, इससे बैरम खान से पहले दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली को घेर लेता है। दिल्ली को क्या करता है, घेर लेता है। फिर क्या होता है, ये हरियाणा में एक जगह पानीपत, यहां पर ये इधर से ये हेमू ने घेर ली, ये इधर से जा ही रहे थे तो पहुंचे नहीं थे, उससे पहले हेमू पहुंचकर क्या कर लेता है, दिल्ली को घेर लेता है। तो फिर ये पानीपत में इकट्ठा होते हैं। तो अब पानीपत में इकट्ठा होते हैं तो अकबर तो 13 साल का था, तो अकबर तो क्या युद्ध नीतियां जाने बताओ।
तो यहाँ पर अकबर को भेज दिया किसने, बैरम खान ने महल में, भाई पास में जो भी बनाए थे वहां पर रुकने के लिए सिस्टम बनाया था सेना के लिए, तो वहां पर भेज दिया। और इधर से क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध होता क्या है, एमू के पास बहुत बड़ी सेना थी, एमू के पास बहुत बड़ी सेना थी, बैरम खान के पास बहुत कम सेना थी। ये युद्ध जीता गया ना, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये एकदम दिमाग से जीता गया, बैरम खान के दिमाग से, कि आप कहोगे सर कैसे। इसके पास, बैरम खान के पास बहुत कम सेना थी और उसके पास है एमू के पास बहुत ज्यादा सेना थी। तो इन्होंने जो भी सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी मीटिंग ली और उनसे कहा कि क्या करें। तो उनमें से एक सेनापति था भाई इसके बैरम खान के अंडर में काम करने वाला, उसने कहा कि अब एक काम करते हैं, यहां से छोड़ के काबुल की तरफ चलते हैं। कहां पर, काबुल की तरफ चलते हैं। तो बैरम खान अपनी तलवार निकाल के उसकी गर्दन उड़ा देता है, किसकी, उस जो सेनापति वो राय देता है उसकी गर्दन उड़ा देता है। तो होता क्या है कि फिर बैरम खान कहता है कि भाई हुमायूं मरा था, तब ये कहकर मरा था कि जो भी है इसका उत्तराधिकारी आगे मुगलों का वो हमारे हाथ में है भाई। तो अब यदि हम यहां से जाएंगे, वो कहता है अपनी सेना से कि यदि हम यहां से जाएंगे या तो मरकर जाएंगे या हम जीत कर जाएंगे। तो सेना को इतना मोटिवेट कर देता है कि ये यहां पर लड़ने के लिए। तो दूसरा दिमाग ये क्या कहता है, दूसरा इसके पास, बैरम खान के पास तीरंदाज थे और तीरंदाज हेमू के पास भी थे। तो ये हेमू क्या करता है कि तीरंदाजों का शुरू में यूज करता है और बैरम खान ने कह दिया था अपनी सेना से कि तीरंदाजों को जब तक मैं नहीं कहूं तब तक तीरंदाजों को एक भी तीर नहीं चलाना, एक भी तीर नहीं चलाना है। तो इस युद्ध में पहले 6 घंटे थे तब तक युद्ध हो रहा था, तब तक बैरम खान की सेना ने यानी मुगल सेना ने कोई तीर नहीं चलाया, मुगल सेना ने कोई तीर नहीं चलाया। इधर से 6 घंटे तक ये हेमू चला रहा था। तो हेमू ने सोचा कि इनके पास तीर है ही नहीं, तीरंदाज है ही नहीं, तो इसलिए हम ऐसे युद्ध जीत जाएंगे। तो ये क्या करवाता है, तीरंदाजों को साइड में कर देता है और तलवार से या भाले से युद्ध लड़ने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है बैरम खान, तीरंदाजों को आदेश देता है, वो चारों मेर से ये सेना को घेर लेते हैं, हेमू की सेना को घेर लेते हैं और तीर चलाते हैं। इसके पास, बैरम खान के पास ऐसे तीरंदाज थे कि फिर क्या होता है कि हेमू था ना सेनापति, उधर से अफगान सेना का, तो उसकी दोनों आंखों में तीर मार देते हैं, तीरंदाज है वो। तो फिर क्या होता है, तीर मार देते हैं। फिर क्या होता है, पहले क्या होता था, यदि आपका सेनापति मर गया ना सेना का, तो फिर उसके बाद वो युद्ध जीता हुआ माना जाता था ओपोनेंट का। तो इधर से क्या हुआ था, ये हेमू मर गया था और अफगानों ने क्या किया, अफगानों ने जो हेमू का हाथी था उसके ऊपर ना, मुगलों ने हेमू के हाथी के ऊपर मुगलों का झंडा फहरा दिया था। तब क्या हुआ, अफगान सेना ने हार मान ली और ये युद्ध, पानीपत का युद्ध है, ये मुगल जीत जाता है या बैरम खान जीत जाता है। तो यदि पूछ ले ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो बैरम खान और हेमू, बैरम खान और सहज हेमू के मध्य। जीतता कौन है, जीता बैरम खान जीतता है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्या होता है, वही बात मैंने एक नाम लिया था आपको याद है, महाम अनंगा। ये क्या थी, अकबर की दाहिमा, अकबर की दाहिमा। तो ये क्या करती है, ये धीरे धीरे क्या करती है, अकबर के काम करने शुरू कर देती है। अकबर की, क्यों, अकबर बच्चा ही था, 13-14 साल का था, बच्चा ही था। तो ये क्या करती है, एक तो दरबारियों के कान भरती है। कैसे कि ज्यादातर जो अकबर के दरबारी थे वो सुन्नी मुस्लिम थे, सुन्नी मुस्लिम थे। और क्या था कि एक इसने ये सिस्टम फैला दिया, एक तो उनके पीछे ये फैला दिया कि भाई ये बैरम खान ये शिया मुस्लिम समर्थक हैं और ये सुन्नी मुस्लिमों को कुछ नहीं मानता और ये ना इस धर्म को मानता है, और उसके बारे में जैसे एक धार्मिक लड़ाई करवा दी। दूसरा क्या करता है, ये अमरकोट के राजा थे ना, अमरकोट के राजा, हमने बात की थी, अमरकोट राणा वीर शाह, अमरकोट के राजा राणा वीर शाह। तो ये महामंगा क्या करती है, कुछ लोगों को कहकर अमरकोट के राजा वीर शाह पर अटैक करवा देती है या वहां पर लड़ाई करवा देती है। मुगलों को भेजती है कुछ को और वहां पर लड़ाई करवा देती है और किसका नाम दे देती है कि बैरम खान ने भेजा है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये इधर से भाई जो भी थे सेना, जो दरबारी थे, दरबारियों के सभी के कानों में ऐसा भर दिया कि आजकल अकबर तो बैरम खान के कहने पर कर रहा है, अकबर नहीं शासन, अकबर नहीं चला रहा, बैरम खान चला रहा है। तो अब अकबर हो गया था लगभग, देखो 60 में, 42 में जन्मा था, 60 में लगभग 18-19 साल का हो गया था, 18-19 साल का हो गया था। तो मतलब लगभग समझदार हो रहा था।
तो ये बात अकबर के पास पहुंची। भाई दरबारी कहते थे कि आप क्या फैसला ले रहे हो, फैसला बैरम खान ले रहे। तो इसने 3-4 बातें भड़का दी। भड़काने पर क्या हुआ भाई, इतना भड़का दिया अकबर को, इतना जबरदस्त भड़का दिया कि अकबर बैरम खान से युद्ध की स्थिति में आ गया। इनके बीच एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था बैरम खान के और अकबर के बीच में। तो ये क्या हुआ था, युद्ध की स्थिति में आ गया। कौन? अकबर। तो अकबर और बैरम खान के बीच में युद्ध करवा दिया। अकबर वर्सेस बैरम खान के बीच में युद्ध हो गया। इस युद्ध का क्या नाम है? तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तिलवाड़ा का युद्ध। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तिलवाड़ा का युद्ध। कि तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अकबर और बैरम खान के बीच में। तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में? अकबर और बैरम खान के। ये जीतता तो अकबर है, लेकिन इसको जिताया जाता बैरम खान है, इसको मन से नहीं लड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पुराने टाइम की सोचता है कि यार ये हुमायूं था, इसका बाप था जो हम पर विश्वास वगैरह करता था, इसलिए क्या कर देता है, अकबर को जिता देता है। तो यहां से देखो एक चीज तो सीखने को मिल रही है तिलवाड़ा के युद्ध से। क्या? वैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा ही है कि एक तो इस तरीके चरित्र पर, संस्कृत में कहा था, मैं उनका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि एक इस तरीके चरित्र पर और पुरुष के भाग्य को देवता ही नहीं समझ पाया तो ये मानव क्या खाक समझेंगे। तो इस स्त्री क्या होती है? ये स्त्री थी मामंगा। ये क्या कर रही थी? इसका कान भर रही थी। तो इसको कान भरने से और पुरुष का भाग्य कब चेंज हो जाता है कि भाई अकबर को क्या पता था, देखो इसका भाग्य था कि 12 साल की उम्र में ये क्या करता है, भारत का राजा बन जाता है भाई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह का चरित्र कैसा आपने देख लिया। और पुरुष का भाग्य कि अकबर 12 साल की उम्र में राजा बन जाता है, भारत का, दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है। तो पुरुष का चरित्र नहीं, इस तरह का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको देवता ही नहीं समझ पाए तो मानव क्या खाक ही समझेगा। ये कृष्ण भगवान ने कहा था उस महाभारत के टाइम में। तो ये देख लो, ये कंडीशन, ये वास्तव में इतिहास में करते देखो यहां पर क्या फर्क रहा है। इसके कान भरकर बैरम खान को यहां से हटवा दिया। और बैरम खान को ऐसी कंडीशन हो आएगी इस युद्ध के बाद में, अकबर बैरम खान को कहता है कि या तो आप एक छोटे से कोई जगह के राजा बन जाओ या आप हज यात्रा पर चले जाओ। तो बैरम खान कहता है कि मैंने बहुत से युद्ध लड़े भाई, मुगलों के अंडर में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा के बाद में सरहिंद का युद्ध लड़ा, सरहिंद के युद्ध बाद में पानीपत का युद्ध लड़ा। तो अब बताओ यदि ये बैरम खान नहीं होता तो वापस मुगल साम्राज्य आ पाता क्या? बिल्कुल नहीं आ पाता। तो ये कहा कि मैंने आपके पिता के अंडर में और आपके अंडर में बहुत से युद्ध लड़े। अब यदि वो चाहता उस टाइम का, किस टाइम? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, 13 साल का तो था उस टाइम, बैरम खान के नीचे थी पूरी सेना। तो वो यदि इंसानियत नहीं होती तो वो अकबर को वहीं मार देता और वो कह देता कि मेरा बेटा या मैं राजा बनूंगा या मेरा बेटा आने वाले टाइम में मेरा बेटा राजा बनेगा। तो वहां पर मुगल समाप्ति हो रहे थे। लेकिन क्या थी उस टाइम? इंसानियत थी। इंसान कम थे, इंसानियत ज्यादा थी। अब क्या? इंसान ज्यादा, इंसानियत कम है। तो इसलिए उसने कहा कि भाई अब कुछ भी कहे, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तुम्हारा तो सूरज उजड़, तुम्हारा तो ये झंडा उजड़ गया था, वापस लगाने में मेरी ही है जो थी सहभागिता। लेकिन फिर भी आपने ऐसी कंडीशन ला दी तो मैं एक छोटा राजा बनने की बजाय हज की यात्रा चूज करूंगा, हज की यात्रा चूज करूंगा। तो ये तिलवाड़ा का कब हुआ था? तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में हुआ था। अकबर और बैरम खान के बीच में अकबर जीतता था, ठीक है। फिर 1560 में क्या होता है? बैरम का क्या होता है? हज यात्रा पे निकल जाता है। पहले ये एरोप्लेन वगैरह तो होती नहीं थी, तो ये क्या करता है? घोड़ा लेकर हज यात्रा के लिए निकल जाता है। इधर क्या करती है ये महामंगा, ये अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। बैरम खान का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये महामंगा क्या करती है? कुछ सेनापतियों को पीछे भेजकर और अफगानों को, अफगान थे क्योंकि इसके अफगान दुश्मन थे, क्योंकि भाई पानीपत के युद्ध में अफगानों को हराया था बैरम खान ने, पीछे मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी अफगानों को हराया था और सरहिंद के युद्ध में भी अफगानों को हरा रहा बैरम खान। तो इसने क्या किया? खुद की कुछ सेना भेज दी और अफगानों के पास न्यूज पहुंचा दी कि ये हज यात्रा के लिए जा रहा है। तो गुजरात में एक पाटन नाम की जगह है, वहां पर क्या किया जाता है? इसको मरवा दिया जाता है, बैरम खान को मरवा दिया जाता है। तो बैरम खान की एक पत्नी सलीमा बेगम और इसका एक बेटा था अब्दुल
रहीम, जो आगे जाके अब्दुल रहीम खान ने खाना बनेगा, जो एक अकबर के नवरत्न में शामिल होगा, जो अनुवाद विभाग का मुखिया बनेगा, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बैरम खान के बेटे और जो इनकी पत्नी थी बैरम खान की, उनको क्या पूरी इज्जत के साथ महल में लाया जाता है और उनको संरक्षण दिया जाता है। तो 1560 में बैरम खान की फाइल सलट जाती है, फाइल बंद हो जाती है बैरम खान की। फिर आती है, तो एक चीज देखी हमने, फिर आती है महामंगा का शासन। भाई अब क्या महामंगा करेगी, भाई बैरम खान को छलटवा दिया महामंगा ने, तो अब क्या करती है बैरम खान के अकबर के जीवन में महामंगा एंटर करती है। तो 1560 तक पहुंच गए 1556 से। तो अब तक कौन कौन से युद्ध हुए, अब तक कौन कौन से युद्ध हो गए? पानीपत का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, एक हो गया तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1560 में, ये 1556 में। ठीक है, किस किस के पानीपत का होता है? बैरम खान के रेमू के बीच में, और ये होता है बैरम खान के और अकबर के बीच में। ठीक है, एक 1559 में होता है, एक अभियान होता है ग्वालियर अभियान, उसकी थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। अब आता है 1560 के बाद में चर्चा करते हैं। तो 1560 से 62, 1560 से 62 ये 2 साल होते हैं, ये महामंगा के अंडर में काम करता है, महामंगा के अंडर में काम करता है। तो सबसे पहले इस शासन को कहते हैं पर्दा शासन, पर्दा प्रथा शासन। ठीक है, एक कहते हैं हरमदल शासन, हरमदल शासन, एक कहते हैं पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन। यदि कोई तीनों नाम आ जाए, होता क्या मुस्लिमों में हरमदल क्या होता है कि जहां पर लुगाइयों का शासन होता है, जहां पर स्त्री शासन करती है, उसे हरमदल का शासन कहते हैं। पर्दा प्रथा का मैंने आपको कल ही बताया था कि पर्दे के पीछे महामंगा है, वो ले रही थी डिसीजन, तो पर्दे के सामने कौन था? अकबर था। पेटीकोट का कोई मतलब लुगाया को राज, लुगाया को राज। तो सीधा सीधा या पर्दा प्रथा शासन, हरमदल का शासन या पेटीकोट शासन, तो कब है वो 1560 62 तक। ठीक है, इस टाइम में कहेंगे कि 1562 में सर क्यों छोड़ दे भाई, 1562 में कहेंगे, तो वही है, मैं 2 रीजन बताओ इतिहास का। एक तो इको बेटो किको महामंगा को, महामंगा इको बेटो एक आदम का। तो इको कई इतिहास कर रहा हूं, मानना है कि बैरम खान निकालने पीछे महामंगा को और रीजन भी हो कि इको बेटो आदम खाओ ना, जो को बैरम खाड़ी जगह लेवे, बैरम खाड़ी जगह लेवे। लेकिन वे कहीं 1562 में, 1562 में अकबर ये आदम खान ने मार दियो, कोई डिसीजन कोई कारण हो, छोटे मोटे कारण की वजह आदम खान ने मार दिए। जरा क्या भी दुख मर जावे। एक कारण और हुए कि 1562 में शादी हो जावे, क्योंकि 1562 में शादी तो पहले हो जावे कि एक हुए रुकिया बेगम, लेकिन 1562 में अपने राजस्थान की राजपूत ने एंटर है हो जावे अकबर के जीवन में। तो राजस्थान के एक आमेर को शासक है, पर अब आमेर तो आमेर युद्ध 10% जोधाबाई की एंट्री हो जावे, जोधाबाई की एंट्री हो जावे। अब थाने ठा है नॉर्मली घर में ठा है, जब बींदनी आ जा जना बेटो मां की गणी सुना है के बींदनी की सुना ऑब्वियसली। तो बी टाइप को काई हो अलग एंटर कर लियो के जीवन में अकबर के। तो जहां पर जोधाबाई डिसीजन लेने लगी, आप महामंगा को अड़ंगो छोड़ दियो, महामंगा साइड में कर दी। एक कारण वो भी हो कि 1560 तक ना अकबर को साम्राज्य को कोई विस्तार को नहीं हो, खास अकबर के साम्राज्य विस्तार है को नहीं हो, क्योंकि बैरम खान वो भी टाइम में साम्राज्य विस्तार हुआ यार, कुछ भी को नहीं हो, जो बत्तो कर दिया बैरम खान। फिर बाद में 1562 बाद में तो जोधाबाई अकबर ने कहना है कि अब तो चेंज कर दिए, क्यों जे भाई तीर्थ यात्रा आता दिन काहे पहले मुगल काहे करता, केवल हज यात्रा भरी, बाद में तीर्थ यात्रा प्रण कर हटा देवे, बहुत छो हिंदुआ ने छूट दिया गए। तो जोधाबाई की एंट्री हो जाएगा 1562 में। जब 1562 में एंट्री हो जाएगा काहे करो महामंगा ने साइड में कर देवे। अभी का थोड़ा सा अभियान है, थोड़ी सी चर्चा कर ले। ठीक है, पर्दा प्रथा को शासन, अरंदल को शासन या पेटीकोट को शासन 1560 और 62 तक की अंडर में महामंगा, महामंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब अपन थोड़ा सा अकबर का काहे वे अभियान हुए ना जगह थोड़े काम की चीज, अकबर की धार्मिक नीतियां है,
अभियान है। तो सब पहले अपन उत्तर भारत का पढ़ लिया भाई, वो पूरे भारत पर शासन कर लिया। तो उत्तर भारत का माइन सब पहले शासन चलाया था, कोई बात ना। उत्तर भारत में सब पहले जाओ ग्वालियर अभियान, ग्वालियर अभियान। इन अपन देखो थोड़ा सा मैप, आ दिल्ली आ गई और नीचे एमपी आ गयो और यूपी आ गयो, ठीक है, और टिना अपना राजस्थान आ जाए। तो ग्वालियर अभियान, ग्वालियर किसी क्या ओ आयो टाउन, एमपी और एमपी लिख दीजिए और यूपी और दिल्ली हो गया, और दिल्ली पर राज करता हूं और अपन हो गया राजस्थान। सब पहले 1559 में ग्वालियर पर अटैक करे, ठीक है, पचे और ग्वालियर पर अटा उन्ने एंटर हुआ उन्ने। तो 1560 के मायने करे जौनपुर पर अटैक, जौनपुर यूपी में है एक जगह, जौनपुर पर अटैक, जौनपुर अभियान, ठीक है। फिर के बाद में एक रहे मालवा पर अटैक, 1561 में कहा मालवा पर अटैक। तो मालवा अभियान भी 1561 में कदे 1561 1562 में कहा हो मालवा के साथ साथ 1500 चुनाव नहीं घेरे, और क्यों यूपी और सीमा लगे बिहार की, तो चुनार को किला पर चुनार को घेरो पड़ियो ना, चुनार को घेरो जो को शहर से सूरी के अंडर में, तो चुनार भी 1561 में ही जीते। तो देखो ग्वालियर पर कद जाओ सब पहले दिल्ली हटाओ नीक लियो रेड पेन भाई, आओगे दिल्ली और दिल्ली नीक लियो। एमपी की एमपी में किस गया अभियान, ग्वालियर जीते सब पहले, ग्वालियर में यूपी में इंटर करे, यूपी में किसे जीते जौनपुर, जौनपुर बाद में बिहार में इंटर करे, बिहार में किसे जीते चुनार, बाद में वो वापस आवे अटैक कर लियो किने मालवा जीत लियो, मालवा के बाद में वो करे राजस्थान में इंटर। तो सब पहले 59 60 61 ऐसा लाइन वाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं करा। सब पहले ग्वालियर जीते, बाद में जौनपुर, बाद में चुनार, बाद में मालवा, वापस आ रहे हो अटाऊ बिहार वापस आ रहे हो जब मालवा जीत ले, बाद में आया अपना राजस्थान में, राजस्थान में हुए आमेर, आमेर और राजस्थान में आमेर अभियान आप थोड़ा सा देखो डंगो पटंग अपने राजस्थान जीके में भी आया कि राजस्थान जीके की भी काम की चीज है। तो आमेर, आमेर और किस जगह से पहले तो आपने सब जाना होता है जयपुर में, जयपुर के पास किस जगह आमेर, आमेर को भी टाइम शासक कौन हुआ कर, तो शासक कौन हुआ कर, तो बताओ भाई आमेर को शासक हो भगवान दास को बाप बारमल, शासक हो बारमल। किस राजवंश हो, तो कच्छवा राजवंश, कच्छवा राजपूत हो, कच्छवा राजपूता को शासन हो, ठीक है। एक बेटी को क्या नाम हो, बेटी हरकाबाई, क्या नाम हो हरकाबाई। इन्हीं अपना जोधाबाई कहा अकबर की पत्नी, मैंने बात जोधाबाई बार में बात कर रही हो नहीं जोधाबाई, तो आई बात जोधाबाई, जोधाबाई। और क्वेश्चन एक बार हम अकबर एक उपाधि दी कि ने जोधाबाई ने हरकाबाई, मरियम, मरियम उज्जमानी। ध्यान रख जाओ लाडली बार राजस्थान पीसीएस में सवाल पूछे है कि अकबर की दियोड़िया मरियम उज्जमानी कि हरकाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि किसने प्रदान की थी, हरकाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो किसने की थी, तो ये अकबर ने की थी। ध्यान रखना भाई, ये पिछली बार राजस्थान पीसीएस का सवाल है, ठीक है। आमेर में कौन हो, बारमल, कछवा राजपूत हो, ठीक है। एक बेटी है हरकाबाई, जोधाबाई आई है जोधाबाई, ध्यान रखियो। एक 1562 में गाएंगे लिया देखो, वो कद हुआ है तो 1562 में हुआ है। मैंने क्यों नहीं, मैं क्यों ना 1562 में गाएंगे अकबर के जीवन में जोधाबाई एंटर हो जावे, तो जोधाबाई एंटर हो जाओ अभी महामंगा ने जगह ने साइड में कर दिए क्यों नुई नुई लुगाई तो लुगाई की मानसी, लुगाई की मानसी एक की मान ने शुरू कर दिए। बाद में अकबर इन उपाधि गाएंगे मरियम उज्जमानी। आमेर को राजा बारमलियान को हुए कि अकबर बिना लड़ाई क्रिया ही बिगे दीनता स्वीकार कर लिए। तो सब पहले यदि एक क्वेश्चन ओ बने राजस्थान में कि अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत राजा, तो ओ राजपूत राजा ओ बारमल ही हो। कौन हो, बारमल। ये बारमल को एक बेटो भगवान दास, का नाम क्यों भगवान दास।
अपन भगवान दास को ज्यादा ध्यान रहा हूं। भगवान दास को बेटो मान सिंह जको काई अकबर को नवरत्न शामिल हो सेनापति के रूप में अकबर का जब हल्दीघाटी युद्ध पड़ ना पम सेनापति के रूप में आयो पुणे मान सिंह। तो अब देखो एक बार रिवाइज करो। ग्वालियर को अभियान कब चला है 1559 में, जौनपुर अभियान 1560 में, चुनार को अभियान या मालवा को अभियान 1561 में, आमेर पर अटैक करे 1562 में, आमेर को राजा कौन हो बारमल, किशोर राजपूत हो कछवा राजपूत, बेटी का नाम हो अरकाबाई जोधाबाई, जोधाबाई ने अकबर की पद देवे मरियम जुमानी, एक बेटे का नाम भगवान दास, एक पोते का नाम मान सिंह, पोते का नाम मान सिंह। राजपूता मान से पहले अकबर के दीनता स्वीकार करने वालों बारमल। एक बार थोड़ी सी चर्चा अपन कल करछा कल लेगा जो राजस्थान में जहां हल्दीघाटी को युद्ध वगैरह है बांग बार में अपन कल चर्चा करछा। आज के लिए तो ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक किया करो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। जय हिंद जय भारत।